अघोरेश्वराय नमः। कपालेश्वराय नमः। मैं अघोरेश्वर स्वरूप ही स्वतंत्र सर्वत्र सर्वकाल में स्वच्छंद रमण करता हूँ। मैं अघोरेश्वर ही सूर्य की किरणों, चंद्रमा की रश्मियों, वायु के कणों और जल की हर बूंदों में व्याप्त हूँ। मैं अघोरेश्वर ही पृथ्वी के प्राणियों, वृक्षों, लताओं, पुष्पों और वनस्पतियों में विद्यमान हूँ। मैं अघोरेश्वर ही पृथ्वी और आकाश के बीच जो खाली है उसके कण कण में त्रिश्रेणुओं में व्याप्त हूँ। साकार भी हूँ, निराकार भी हूँ, प्रकाश में हूँ और अंधकार में भी मैं ही हूँ। सुख में हूँ और दुख में भी मैं ही हूँ। आशा में हूँ और निराशा में भी मैं ही हूँ। भूत में, वर्तमान में और भविष्य में एक साथ ही विचरने वाला मैं ही हूँ। मैं ज्ञात भी हूँ और अज्ञात भी, स्वतंत्र भी हूँ और परतंत्र भी। आप जिस रूप में अपनी श्रद्धा सहेली को साथ लेकर ढूंढेंगे, मैं उसी रूप में आपको मिलूंगा। सत्यम सत्यम सत्यम। हे मेरी आत्माओं, मैं जो अपने आप में हूं वही तुम में भी हूं, वही संसार के सभी प्राणियों में भी हूं। यही मेरा व्यापक रूप है। तुम मेरे व्यापक रूप की एक रेखा हो। संसार के सभी प्राणी मेरे अंग हैं। अतः हे उपासकों, मेरी उपासना का प्रथम विधान यही है कि तुम मेरे किसी अंग को कष्ट न दो, किसी अंग से बैर न मानो, किसी अंग का अहित न सोचो। मेरे सभी अंगों की रक्षा करो, मेरे सभी अंगों से सत्याचार बरतो, मेरे सभी अंगों का सम्मान करो, मेरे सभी अंगों के सौंदर्य के प्रति पवित्र बनो, मेरे सभी अंगों से निर्विकार अनुराग करो और मेरे सभी अंगों को अपने त्याग और सेवा से प्रभावित करो। ऐसा करने से ही हे भक्तजन, मैं तुम में अपना विकास देखकर प्रसन्न होऊंगा। गुरु का प्रसाद मिल जाने पर हमारा जीवन इस पृथ्वी पर आदर्श जीवन हो जाता है। इस पृथ्वी के सभी सुख साधनों के उपलब्ध होने पर भी न तो हर्ष होता है, न विषाद, न शोक होता है, न मोह। यही गुरु प्रसाद होता है। जो आषाढ़ की पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा को गुरु के शरीर से निःसृत वायु को स्पर्श करते हुए हमारी इंद्रियों में प्रवाहित होता है। श्री सर्वेश्वरी समूह मेरी योग लीला है। ऐसा मुझे निश्चय है कि संस्था या धर्म जो सृष्टि में है उसे भिन्न भिन्न देशों या राष्ट्रों में मेरी ही आत्मा ने विकसित किया है, जो संसार में अनेकों रूपों में व्याप्त है। सर्वेश्वरी मेरी आत्मा है, इंद्रियां मेरी समूह हैं,
विक्षिप्त सी रहती थीं ये इंद्रियां, इसलिए मैंने इनका संबंध जोड़ा है। मैं एक बौद्धिक शक्ति हूं, बुद्ध रूप होकर दोनों में एकता किया हूं। अनादि मेरी वनस्पति कमल था, वह मेरी प्रतीक है। सर्वेश्वरी घट समूह है जिससे सृष्टि रचा गया है। दीपक वही ग्रह, तिथि, काल एवं नक्षत्र आदि को दिखलाने वाला प्रकाश है। सर्वेश्वरी त्वं पाहि मां शरणागतम। मैं आपकी शरण जाता हूं, अर्थात शरणागत हो जाने के बाद जीवन का संचालन उसके हाथ में हो जाता है। उसमें अड़ंगा डालना, बुद्धि का तर्क वितर्क लगाना, तरह तरह की भावनाओं और प्रवृत्तियों को जन्म देना दुखद होता है। इन्हीं दुखों के कारण हम उन परम सिद्धियों को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। परम सिद्धियों के नहीं प्राप्त होने पर हम मोह ग्रसित होते हैं, शोकातुर होते हैं, हमें दुखों का सामना करना पड़ता है और जीवन की अल्पज्ञता हमें भासने लगती है। सर्व की ईश्वरी सर्वेश्वरी, हे मातः आप बहुत दयालु हैं। सभी प्राणियों को, विशेषकर मनुष्य प्राणियों को सद्भावना से प्रेरित करें। सुख और समृद्धि के साथ शांत कर्म पथ पर चलने की प्रेरणा दें। हे आनंदमय मातः भारत भवानी, कलह, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष से मुक्त करें। प्राणियों को रोग, भूख से वंचित करें। हे सर्वेश्वरी, आपको सभी दिशाओं से प्रणाम करता हूं। हम समूह में रहें, शांति में रहें। करुणाकर मातः, मैं आपको सभी दिशाओं से प्रणाम करता हूं। सर्वेश्वरी भारत माता से भिन्न नहीं है। भारत माता को ही सर्वेश्वरी कहकर संबोधित करते हैं और इस देश में रहने वाले मनुष्यों को समूह कहते हैं। इन दोनों को मिलाकर सर्वेश्वरी समूह बना है, जो मानव गुणों से आच्छादित रहते हैं, जिनमें घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, किसी को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति नहीं होती है। ऐसे प्राणियों को हम लोग मनुष्य की श्रेणी में आंकते हैं और इन्हें समूह कहकर संबोधित करते हैं। आपकी त्रिगुणात्मक शक्ति सर्वेश्वरी बुद्धि रूपिणी है, संतुष्टि और पुष्टि देने वाली हैं और झाड़ू से लेकर पोतन देवी तक, सील से लेकर जांता चक्की तक के रूप में हम लोगों के कुल को, गृह तक को सुशोभित करती हैं। वह हमारे अनुकूल हों, इस तरह से हमारे घर को सुशोभित करती रहें और हमारे घरों में दूध, पूत और सिंदूर सदैव सदैव इस्तेमाल होता रहे। ऐसा न हो कि यह सिंदूर और दूध का झगड़ा शुरू हो जाए, बाप बेटे में संघर्ष हो। हमारी जो शक्ति है यह समूह है। इस शक्ति को सर्व की ईश्वरी सर्वेश्वरी कहते हैं, जो आपको कुटुंबकम की व्यवहारिकता चरितार्थ करने के लिए प्रेरणा देती है। कुटुंबकम की हमारी जो शक्ति है, इसे जब तक हम भूले रहेंगे हर तरह की अग्नियों में जलते रहेंगे। इस पर किसी तरह का पानी या गंगा जल छिड़कें, बुझ नहीं सकती। इस कुटुंबकम रूपी माता को प्रणाम करता हूँ। कुटुंबमयी माता कुटुंबियों को सद्बुद्धि दें, सद्प्रेरणा दें, वह इसी प्रकृति में अपनी प्रकृति को देखें।
हम सब लोगों को मानव मात्र की एकमात्र मां सर्वेश्वरी की संतान मानकर जाति पाति ऊंच नीच आदि को भूलकर सत्यता की ओर अग्रसर होना चाहिए, जिससे हमारा देश फिर से विश्व में धर्मनिरपेक्षता को आपस के व्यवहार में लाकर विश्व का अग्रणी कहलाने में समर्थ हो। सर्वेश्वरी के अनुगामी अघोरेश्वर के श्रद्धालुओं को चाहिए कि भव से भवरूपी दुख से छूटने के लिए अपने परिवार को, कुटुंब को, आश्रितों को आहार देकर उनकी क्षुधा मिटाकर अपनी क्षुधा रूपी अग्नि को शमन करने में संयम और शील के साथ आहार करें, विहार करें। सर्वेश्वरी सर्व स्थान में रहने वाली ईश्वरी है। आप लोगों के सहयोग, स्नेह और पसीनों से सिंचित यह संस्था इस तरह व्यापक है। यदि इस संस्था की भावना और दर्शन को उत्सुकता के साथ आगे बढ़ाएंगे तो मनुष्य जाति को ईर्ष्या, द्वेष और घृणा के विष से बचा सकेंगे। सर्वेश्वरी संगठना है। जब तक संगठनात्मक शक्ति आपके पास रहेगी, आपके परिवार के पास रहेगी, आपके देश और समाज के पास रहेगी, तब तक आप पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता। आपको लड़ने की जरूरत नहीं होगी, वह शक्ति ही लड़ेगी। सर्वेश्वरी का आशय कोई देवता नहीं बल्कि भारत माता है। हम सभी भारत माता की संतान हैं। भारत माता की दुखी संतान की रक्षा तो हम कर नहीं सकते हैं, परंतु उनकी सेवा कर सकते हैं। यदि आप नियमित रूप से सेवा कार्य करते हैं तो आपका जितना संकल्प होगा वह पूरा होगा। सेवा से आप समाज में उच्च स्थान प्राप्त कर सकते हैं। हमारी इष्ट सर्वेश्वरी की कुछ भी कांक्षा नहीं, कोई भी विग्रह के रूप में नहीं, किसी भी तरह की वह आकृति नहीं, शब्द नहीं। उनके साथ आकृति या शब्द है तो समूह है, और छाया के रूप में उसी समूह को अपने वह प्राणमयी देती है। जो वास्तव में समूह से संबंधित हैं वह सुख से रहते हैं, चैन से रहते हैं। उनमें लोकापवाद की भावनाएं नहीं उत्पन्न होती हैं और न वे लोकापवाद करने का प्रयत्न ही करते हैं। यदि किसी के द्वारा प्रयत्न करने पर हो ही जाता है तो पछतावा करते हैं, चैन से रहते हैं, अच्छे से रहते हैं। श्री सर्वेश्वरी समूह सभी धर्मों की अच्छाइयों को आदर देने की प्रेरणा देता है। इसके समर्थक उस धर्म को अच्छा नहीं समझते जो मनुष्य के प्रति ईर्ष्या, द्वेष और घृणा के भाव रखता है और अनेक जातियों में भिन्नता पैदा करता है। इसलिए हमारा ध्येय है कि हम न ब्राह्मण बने, न हिंदू बने, न मुसलमान, न ईसाई, हम सिर्फ मनुष्य बने। यदि हम क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, नेता, पंडित बनते हैं तो वह इतने महत्व का नहीं है जितना कि मनुष्य बनना। हमारे समूह की जो चिंतन धारा है वह न आपसे धन की अपेक्षा करती है और न आपसे दूर तक दौड़ का समय चाहती है। आप जहां हैं वहीं से आपकी वास्तविकता, वास्तविक रूप में आपका सहयोग, आपका स्नेह चाहती है। और आपने जो प्रस्ताव स्वीकार किए हैं तथा जो प्रतिज्ञाएं की हैं उन्हें कार्य रूप देने में आपका सक्रिय योगदान चाहती है। यदि आपका सही सहयोग
सच्चे रूप में प्राप्त होता रहा तो सर्वेश्वरी समूह द्वारा अपनाए गए कार्यक्रम कार्यान्वित करने में दिनानुदिन सफलता मिलेगी, उन्नति होगी। वह उन्नति समूह की नहीं, वह आपकी और हर एक की उन्नति होगी। यह लक्ष्य तभी पूरा होगा जब आप सब एक सूत्र में संगठित हो निर्णय लेंगे और उन पर अमल करेंगे। हम एकाक्षर मंत्र की तरह निष्ठा से कार्य करें तथा निरपेक्ष होकर कार्य करें। जीवन के आदर्शों से अवगत कराने के लिए भूले भटके लोगों को सिखाने, समझाने तथा आदर्श जीवन की प्रेरणा देने के लिए ही सर्वेश्वरी समूह की स्थापना की गई है। यही संस्था का स्वभाव भी है। हमें प्रकृति में उस परम प्रकृति की प्रकृति को देखना ही होगा, तब हमारा अच्छे से जीवन जीने का महत्व होगा और हमें सर्वेश्वरी समूह का दूत होने का गौरव प्राप्त होगा। तभी हम सर्वेश्वरी समूह या सर्वेश्वरी या वह परम शक्ति जो हम सभी लोगों में एक आत्मा के रूप में है, जिन्हें हम पद्दलित करने के लिए तुले हुए हैं, उस पद्दलित करने से बच जाएंगे। श्री सर्वेश्वरी समूह किसी जाति, संप्रदाय या प्रांत का हित न चाहकर संपूर्ण मानव मात्र के हित साधन के संकल्प से बना है। इसके आदर्शों के अनुरूप आचरण अपनाने से आप अवश्य ही समूह के कर्मठ सदस्य और देश के अच्छे नागरिक बनेंगे। सर्वेश्वरी समूह के प्रवाह को कोई रोक नहीं सकता। इसका प्रवाह तो चलेगा ही, चाहे इस देश के भूभाग पर हो या अन्य देशों में। इसका प्रवाह बहुत सी जातियों, वर्णों को तोड़ेगा, फोड़ेगा, बहुत से नए सुमनों को अंकुरित भी करेगा, उत्पन्न भी करेगा। इसकी गति रुकने वाली नहीं है, क्योंकि यह पहाड़ से उतर चुकी है। कठिनाइयां तभी तक थीं जब तक यह पहाड़ पर थी। सर्वेश्वरी समूह बड़ी नदियों के उद्गम स्थल की तरह है। अतः उद्गम से जो धार बह चली है, यदि उसमें अन्य नदियों, नालों के रूप में जल प्रवाह प्रविष्ट कर जाते हैं तो बड़ा विस्तृत रूप धारण कर सकती है। उसके किनारों पर महात्मा, मुनियों और सज्जनों का निवास सुगम होगा। उनकी सभ्यता, संस्कृति सुगम होगी और भिन्न भिन्न प्रकार के भारतीय जीवन में एक मेल उत्पन्न होगा और उसका समन्वित रूप निखरेगा। यदि आप अपनी शक्ति को पहचान जाएं और सही ढंग से उसका संचय करें तो बहुत बड़ी शक्ति उत्पन्न होगी। हमारी यह संस्था श्री सर्वेश्वरी समूह एक आंदोलन है। इस आंदोलन को चलाया जाएगा और वह चलेगा भी। यह आंदोलन अपने समाज की कुप्रथाओं, कुरीतियों के उन्मूलन के लिए है। यह बैठकर मठ की रखवाली करने के लिए नहीं है। इसमें गुंजाइश नहीं है गुरु के प्रति अगौरव का भाव रखता हो, धर्म के प्रति अगौरव का भाव रखता हो, सर्वेश्वरी समूह के प्रति अगौरव का भाव रखता हो। कोई मुड़िया साधु या सदस्य गुरु के प्रति गौरव का, धर्म के प्रति गौरव का, किंतु सर्वेश्वरी समूह के प्रति अगौरव रखेगा, यह तीनों में, गुरु, धर्म और सर्वेश्वरी समूह में एक के प्रति भी
अगौरव का भाव रखता हो तो सभी तीनों धर्म समूह और गुरु के प्रति भी अगौरव का भाव रखेगा। जो अगौरव का भाव रखता है, मुड़िया या सदस्य, वह उच्छिष्ट खाकर जूठा पत्तल फेंका हुआ के सदृश होता है। उससे यह संभावना बिल्कुल नहीं है कि हम सभी सर्वेश्वरी परिवार के लिए गौरव का भाव रखेगा। हमें संभावना करनी भी नहीं चाहिए। श्री सर्वेश्वरी समूह के कार्यक्रमों के लिए इसकी सभी शाखाएं और आश्रम निष्कलंक और निर्विकार जाति विहीन समाज की स्थापना के लिए उत्सुक और कार्यरत हैं। इसके सदस्य मैत्री, करुणा, दया और एक दूसरे से श्रद्धा का अभ्यास करते हुए समाज में नई चेतना फूंकने के लिए प्रयासरत और उत्सुक हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में, आने वाले समय और काल में नए नए कार्यक्रम जो बहुत ही आवश्यक हैं, नए युग के साथ अपनाकर हमारा समूह बहुत सी रूढ़िताओं को तोड़ने में सक्षम होगा और एक दिन यह समूह जनमानस पर छा जाएगा। सर्वेश्वरी समूह के लोग दूर दराज तक अपने पवित्र विचारों को, पवित्र भावनाओं को, अपनी पवित्र कीर्तियों को पहुंचाएंगे, जिससे और भी भूले भटके मनुष्य प्राणी अपनी अपनी राह पर आ मिलेंगे और एक के साथ एक कंधे से कंधा मिलाकर उस रास्ते पर चलेंगे, जिससे दूसरे का भी उपकार हो और दूसरा भी मनुष्य के गुणों से आच्छादित हो और मनुष्य के अच्छे कर्मों से प्रेरित हो। जो उनके जीवन में बहुत सी त्रुटियां हैं, वह उसे समझकर बिल्कुल उसका परित्याग करें। तब वह सुखी होंगे, बहुत ही शांति पाएंगे और अच्छे आनंद तथा सुख के साथ अपनी इस जीवन यात्रा में सर्वेश्वरी पथ पर चलकर वह आनंद को उठावेंगे। समूह सदस्यों को साधु और सैनिक धर्म को अख्तियार करना चाहिए। यदि हम अपने राम की तरह सैनिक धर्म के गौरव को नहीं समझेंगे तो अपनी माताओं, बहनों, अपने परिवार और गांव की महिलाओं की इज्जत नहीं बचा सकेंगे। ऐसी साधुता समाज और राष्ट्र के लिए कोई महत्व नहीं रखती। जिस समाज और राष्ट्र से हम ईश्वर तक की और अपनी भी सेवा करने में समर्थ होते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए साधु के साथ साथ सैनिक धर्म अपनाना महत्वपूर्ण है। इसके लिए हमें बराबर सतर्क रहना चाहिए। श्री सर्वेश्वरी समूह में जाति वर्ण का स्थान नहीं है। यहाँ स्थान है तो मनुष्य का। जन आकांक्षाओं की उपेक्षा न करें, यही श्री सर्वेश्वरी समूह का आदर्श है। श्री सर्वेश्वरी समूह की स्थापना अपने उन पूर्वजों की याद स्वरूप है जो हमारे बीच हैं नहीं, मगर हम उनके तद्रूप हैं। हम उन्हीं का रूप हैं। हम उन्हें याद करते रहते हैं। हम अपनी पुरानी परंपरा को न भूलें। पुरानों की उपेक्षा करने पर हम अपना बहुत कुछ खो देंगे। पुराने की उपेक्षा में हम लोग बहुत कुछ खो जाएंगे। उच्छृंखलता, तोड़-फोड़, बांट बखरा की भावना का उदय होगा और ईर्ष्या घृणा में हम सारा जीवन जलते रहेंगे।
सर्वेश्वरी परिवार एक विशाल वटवृक्ष के समान चारों तरफ देश में और विदेशों में भी फैल रहा है, जिसकी शीतल छाया में कितने इस यात्रा से थके मांदे यात्री बैठकर आश्रय ले रहे हैं। आने वाले दिनों में यह वटवृक्ष कितना विशाल होगा और इसकी शीतलता में आश्रय लेने वाले कितने होंगे, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अघोर अघृण होता है, वह घृणा रूपी विष को कभी ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं होता। वह घृणा रूपी विष का मार्जन करता है। यह नहीं है कि उसको इस संसार में दुख नहीं आवे, उसको इस संसार की देह धारण करने पर उस पर हर तरह की जो एक मनुष्य के साथ बीतता है वह उसके साथ भी बीतता है। सभी विघ्न बाधाओं के साथ धीरे धीरे चिल्लाता हुआ वह वैसे ही दिखेगा, वेदना के साथ वैसा ही दिखता है, मगर वह महानाग की तरह धीरे धीरे क्षीर पीता है, निगलता है। उसे बड़े अच्छे आत्माओं का सहयोग होता है, मदद होता है। अवघड़ अघोरेश्वर व्यर्थ के प्रपंचों तथा धर्मांधी लोगों के कृत्यों को विडंबना कहकर, प्रपंच कहकर, धोखाधड़ी कहकर बार बार समझाते रहे हैं कि अविश्वासी धर्मांधी लोगों को ईश्वर से कोई ताल्लुक नहीं है। इन्हें सिर्फ अपने निजी स्वार्थ से ही मतलब है, जो कि मिट्टी के खिलौने की तरह न जाने कब टूट जाएंगे। अभी तक यही होता हुआ चला आ रहा है। अघोरेश्वर साधक की देह बुद्धि नहीं होती, उनकी आत्म बुद्धि होती है, जिसके संकल्प से वे सार गर्भित स्थानों तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद वे इतना नम्र हो जाते हैं कि उनकी वाणी में सिर्फ सुभाषित होता है। उनके शब्दकोश में विकृत, उत्तेजना और अमैत्री फैलाने वाले शब्दों को स्थान नहीं होता। उनके मस्तिष्क में ऐसे शब्दों की उत्पत्ति ही नहीं होती। वे अटूट श्रद्धा एवं विश्वास के साथ मनुष्य प्राणियों एवं उनके दुखों के प्रति द्रवित हो उठते हैं। वे किसी को कहीं विग्रह फैलाते हुए देखना नहीं पसंद करते हैं। उनकी दृष्टि सदैव मैत्री, स्नेह और प्यार देखती है। उनमें जाति धर्म का कोई लक्षण नहीं होता। उदर निमित्तम बहुकृत वेशम की कोटि में वे नहीं आते। अपने उदर वैश्वानर अग्नि की तृप्ति की भी चिंता उन्हें नहीं होती। वे स्वयं ठगा जाते हैं किंतु दूसरे को नहीं ठगते। अपने अमानी होकर भी दूसरों को मान प्रदान करते हैं। वे समाज के बीच जाने के लिए अपने कटिभाग को ढकने के निमित्त फटे पुराने, त्यक्त, तिरस्कृत, घूरे पर पड़े हुए या कफन के वस्त्रों का उपयोग करते हैं। अघोरेश्वर साधक नारी, सुरा, मिथ्या, चोरी आदि को विष्ठा के समान समझते हैं। अवघड़ संत सबके हितोदय में लगे रहते हैं। वे जाति, धर्म, मजहब तथा वर्ण की संकीर्णताओं से अलग रहते हैं। अवघड़ लोग सागर की तरह होते हैं। सागर की तरह एक रस होते हैं। सागर की तरह उनकी सीमा होती है। उनमें कभी उच्छृंखलता, बाढ़ नहीं आती।
सीमा को तोड़ने, उल्लंघन करने की चेष्टा नहीं होती। सागर सड़ी गली लाशों को अपने भीतर नहीं रहने देता है, वह उसे बाहर फेंक देता है। यही बात अवघड़ों के बारे में भी सत्य है। जो सड़े गले कर्मों में लगे हैं, विकृत विचारों के पोषक हैं, उन्हें न तो अवघड़ों के विचार समझ में आएंगे, न उनमें उनकी आस्था होगी, और न उन्हें उनमें देवता के रूप में अवस्थित आस्था का ही दर्शन होगा। जिस तरह सागर में बड़े बड़े जहाज चलते हैं और एक दूसरे देशों के बीच संपर्क कराते हैं, उसी तरह अवघड़ों का मार्ग भी है। इसमें सड़े गले लोगों को स्थान नहीं है। इसमें बड़े बड़े प्राणी भी हैं, हीरे जवाहिरात भी हैं। यह बहुत गंभीर होता है, मर्यादित रहता है। आप किसी को खोपड़ी लिए शराब गांजा पीते मांगते देखते हैं और उसे अवघड़ के नाम से संबोधित करते हैं, तो अपनी वाणी, चित्त, हृदय, मस्तिष्क और मन को दूषित करते हैं। दूषित परिस्थितियों में आप स्वयं भी दूषित हो जाते हैं। ऐसे लोगों को यदि आप कुछ देते हैं तो वह पत्थर पर बीज बोने के सदृश है, क्योंकि न तो वह अंकुरेगा, न वृक्ष होगा, न उसमें कोई फल होगा। ऐसा आचरण करने वाला तो अपने आचरण को ही चरता है। अवघड़ समाज तथा राष्ट्र का भार नहीं, समाज तथा राष्ट्र का उत्तरदायित्व तो होता है। समाज का पथ प्रदर्शक होता है, समाज सेवक होता है, समाज का शुभचिंतक होता है। गृहस्थों, मजदूरों, किसानों, ग्रामीणों का भार न होकर उनसे उसे भोजन, वस्त्र, दवा जो कुछ भी उपलब्ध होता है, उसके एवज में अवघड़ थोथा ज्ञान न देकर उन्हें हर दुर्घटनाओं का संकेत देता है। यदि दुर्घटना हो गई तो उससे निकालकर फिर उन्हें प्रतिष्ठित करने तथा समाज में आदर और सम्मान दिलाने में ही अवघड़ की साधुताई महत्व रखती है। अवघड़ तो जन्म ही नहीं लेता, उसका संस्कार ही ऐसा है कि वह भुने बीज के सदृश होता है। अवघड़ लोग तो आत्मबुद्धि के होते हैं, न कि देह बुद्धि के। देह बुद्धि वाले मनुष्य स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य जो भी विधि का विधान होता है उसके अंतर्गत आते हैं। जिनकी आत्मबुद्धि है, आत्मा में निश्चय है, उनके लिए न जन्म, न मृत्यु, न स्वर्ग, न नरक, न पाप, न पुण्य और न कोई अमंगल की ही भावना है। भावना से बड़ी ऊंची स्थिति उन अवघड़ों की होती है जिन्हें जन्म मृत्यु कभी नहीं होती। वे भुने बीज के सदृश होते हैं। वैसी स्थिति में उनका पुनर्जन्म होना असंभव है। वे तो इसी वायुमंडल में रहते हैं और किसी संस्कारी पुरुष के शरीर में प्रवेश कर अपना कार्य करते हैं। अघोरेश्वर कापालिकों की महान पवित्र आत्मा निश्चित रूप से कपाल खप्पर में स्थित है। जीवन के शुरू से अंत तक हम अघोर होते हैं। अघोर कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारे ऊपर बाहर से थोपी जाए। हम बचपन में अघोर होते हैं, माता गर्भावस्था में हमें अघोर रखती है। राजा, रंक, संत सभी को गर्भ में रहने का एक ही समय होता है। यह अघोर अवस्था है। जन्म होने पर हमारा जो बालक का स्वभाव है वह अघोर होता है। किसी के प्रति न प्रेम न घृणा उस अवस्था में होती है। समय बीतने पर हम उस अवस्था को खो देते हैं।
सांसारिक व्यवहार में आने पर हम भूल जाते हैं कि हम क्या थे। बुढ़ापे की अवस्था भी अघोर की ही होती है। वह भी एक दूसरे से घृणा करना नहीं जानता। अवघड़ क्षुद्र नदी की तरह नहीं होते हैं, जो थोड़े से विचार व्यवहार पाकर, जनता से थोड़ी सुविधा पाकर, अपने संकीर्ण स्वार्थों के चलते उतावले होकर भीड़ को उत्पात की तरफ पांव बढ़ाने, लोगों को जाति मजहब तथा अन्यान्य संकीर्णताओं में बांटकर अपने राष्ट्र को खंडित करने और बम बखेड़ा करने जैसे अवांछित व्यवहार में लग जाते हैं। अवघड़ लोग समाज पर भार बनकर नहीं रहते हैं। वे निस्वार्थ भाव से बिना किसी पारितोषिक या फीस लिए विभिन्न रूपों में समाज कल्याण के कार्य जैसे औषधि, विभूति, सलाह तथा कल्याणकारी उपदेश देते रहते हैं और अपने आचार विचार से समय काल के अनुरूप सही मार्गदर्शन करते रहते हैं। मधुकरी मांगकर जीवन यापन करते हैं तथा श्रद्धा, विश्वास, स्नेह एवं प्रेम ही इनका शुल्क है। अघोर पथ में जीवन उन्नति के पथ पर प्रगतिशील रहता है। अन्य साधनाओं में यह सीमा है कि जिस वर्ग में भर्ती हुए हैं उसी में पड़े हुए हैं, उसके आगे बढ़ने वाले तत्व नहीं हैं। अवघड़ों की भावना कभी संकुचित नहीं होती, जैसा कि आज के धर्म की संकुचित भावना है। धर्म के नाम पर जितना रक्त बहाया गया है, उतना रक्त हमारे देश के सैनिकों ने भी नहीं बहाया होगा। इसे धर्म नहीं कहेंगे। धर्म तो उसे कहेंगे जिसमें सहनशीलता, धैर्य और मैत्री हो, एक दूसरे के प्रति स्नेह, करुणा और न्याय के भाव हों। धर्म उसे नहीं कहते हैं कि जिसमें मनुष्य एक दूसरे के खून का प्यासा हो, एक दूसरे के साथ दुर्व्यवहार करता हो, एक दूसरे को बराबर नीचा दिखाने को आतुर रहता हो। ऐसा व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता है, वह अनुकरणीय भी नहीं हो सकता है और उसका आचरण हमारे लिए आदर्श नहीं हो सकता। जो घोर न हो, कठिन न हो, कड़वा न हो, उसे अघोर कहते हैं। इसका अनुगमन स्वभाव की मंथर गति से होता है। पापों का पक्ष, तापों की गति जहां न हो वहीं अघोर है। हम घर में और बाहर सुगम उपायों को ढूंढते हैं, वह अघोर है। यही पावन पथ है, इसमें जीवन का रस निहित है। ये मर्मीली बातें हैं, समझने पर ही मिलती हैं। यह आनंद संग्रह का समरस है, इसे निसंकोच पाया जा सकता है। भटकते हुए मानवों के कृत संकल्प को यह पुराता है। यह शिव है, गूंगों का रस है। इसे पाने के लिए दृष्टि भेद छोड़ना होगा। यह न पृथक है न अपना है। अपरिपक्व ज्ञान का परित्याग कर जो पूर्ण है उसके पथ पर साधकों को चलना है। आनंद प्राप्त करने के लिए मन विचार के क्रंदन की अनुसुनी करना होगा। तब शांत हृदय होकर साधक त्रितापों को काटकर सुख समृद्धि के घेरे में विश्राम पाता है। समूह के गौरव को बनाना साधक का लक्ष्य है। साधु पथ इससे भिन्न कुछ नहीं है, परंतु समझने पर वह दिखता है और सभी को दिखलाने लगता है। यह अविचल सत्य है।
अवघड़ अघोरेश्वरों के बारे में जनमानस में यह भ्रम है कि वे जोगा टोना, भूत पिशाच सिद्ध किए रहते हैं। इसका कारण है कि हम उनके नजदीक जाकर उन्हें नहीं देखते हैं, उनके बारे में नहीं सोचते हैं। अघोरेश्वर शिव के पंच मुखों में से एक मुख है। वे परम अणु के रूप में विद्यमान हैं, सिर्फ एक पर्दा मात्र किए हैं। वे देह में रहते हुए भी देह और देही के दायित्व से अलग रहते हैं और देह छोड़ देने के बाद भी इस कपाल खप्पर में आलय बनाकर रहते हैं। उच्च नक्षत्रों और ग्रहों से आच्छादित परोपकार में संलग्न विशिष्ट जनों और संस्कारी पुरुषों के शरीर में प्रविष्ट कर समाज में प्रतिष्ठा पाते हैं। जो व्यक्ति गुरु की इस शक्ति को पाकर उसका दुरुपयोग करता है, वह घृणा, ईर्ष्या, द्वेष का पात्र होता है। जब जब भारत की संस्कृति का ह्रास हुआ है और सच्चे धर्म से जनजीवन का विश्वास उठने लगा है, तब तब अवघड़ अघोर साधु ही प्रकाशमान स्तंभ के रूप में समाज में एक नई किरण बिखेरते हैं। जनार्दन पूजा। जन के आदर करने की भावना ही जनार्दन है और यही जनार्दन की पूजा भी है। सज्जनों का आदर जनार्दन की ही उपासना है। जब तक आप जन का आदर करेंगे, जनार्दन की पूजा करेंगे, आप अच्छी गति को प्राप्त करेंगे। जन निरादर करेंगे तो फिर वही परिणाम होता है जो आतताई लोगों का हुआ करता है। जनार्दन की उपासना में अमोघ शक्ति है। स्वजनों के प्रति अपनी कर्तव्य परायणता भी ईश्वर की ही पूजा है। उनके साथ घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्यता जीवन का एक भीषण अभिश्राप बन जाता है और मनुष्य जाति को प्राण निकलने के बखत बहुत तकलीफ देता है। वह छटपटाकर इस पृथ्वी से जाता है। जब तक मनुष्य मोहग्रस्त रहता है, तब तक उसके चित्त में बहुत सी वासनाएं, इच्छाएं, बहुत सारी कामनाएं और आकर्षण इकट्ठे रहते हैं, जिनके चलते मनुष्य जाति को अगाध दुख की दुखाग्नि में जलना होता है। इस दुखाग्नि में जलकर मनुष्य अतृप्त रहता है और देवी देवताओं, भगवान भगवती की शरण में जाने की सोचता है। वह अपनी उन गलतियों के बारे में कभी नहीं सोचता है जिनका संबंध उसके द्वारा हुए जन अनादर से होता है। वह यह कभी नहीं सोचता है कि उसने जनादर नहीं किया, जनार्दन की पूजा नहीं किया। वह जन को भुलाया हुआ है, जिनके बीच सदियों से रहते आया है। वह जो जनार्दन है, जो आदर के पात्र हैं, जिनसे आदर प्राप्त होना है, उनका विमुख होना सर्वथा दुखद होता है। उससे बहुत सारे लोगों का जीवन अभिश्राप बना हुआ है। शरीर को छोड़ने पर उनकी मिट्टी उठाने वाला भी कोई नहीं मिलता है। उनका कोई भी उस स्थान पर चिराग जलाने वाला नहीं होता है। अंधकार सा पड़ा रहता है। चाहे कोई शासक हो, सामंत हो, बहुत बड़ा उद्योगपति हो या जो राजा हित अनहित से परे हों, उन महापुरुषों को भी अपने समय और काल में अपनी परायणता से अलग हटने पर ऐसा ही आभास होता है। पश्चाताप होता है और मन में बहुत ग्लानि होती है। शरीर छोड़ते बखत अपार कष्ट होता है और आंखों से अश्रुधाराएं चलने लगती हैं। इस प्रकार जनादर सबसे महत्वपूर्ण कार्य है।
एक महान उपासना है। हमारे लिए यह परम आवश्यक है कि जनादर के अर्थ, महत्व तथा इसकी पूजा की सार्थकता को समझकर अपने जीवन के व्यवहार पक्ष को सबल तथा कल्याणकारी बनावें। 19वीं सदी की सामाजिक व्यवस्था या समाजवाद जितना उत्साह और लगन के साथ दुनिया के प्रमुख देश करने के लिए उत्सुक थे, वह अब 20वीं सदी के अंत व 21वीं सदी के आरंभ तक उसका रूपांतर होना ही होगा, क्योंकि अब वे हताश हो चुके हैं और उनकी प्रगति अवरुद्ध हो चुकी है और मानव संस्कृति का विनाश देखा भी नहीं जा सकता, जैसा कि 20वीं सदी में हुआ है। मानव संस्कृति को दबाव से नहीं मोड़ सकते, जैसे कि किसी नदी को बांध कर रोका जाए तो वह बहुत बड़ा विनाश कर सकती है। इसी तरह से मानव संस्कृति भी अगर उसके स्वभाव के अंतर्गत नहीं चलेगा तो बहुत बड़ा विनाश हो सकता है और हर राष्ट्र को इसका भुक्तभोगी होना पड़ेगा। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व इस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे। एक दूसरे के प्रति स्नेह और मैत्री का उनमें भाव था। एक दूसरे के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास की भावना रहती थी और राष्ट्र तथा समाज के लिए सामूहिक रूप से बलिदान देने के लिए उद्यत रहते थे। लेकिन मात्र कुछ दशकों की अवधि में यह सारी भावनाएं लुप्त हो गईं। एक दूसरे के प्रति दिव्य भावनाओं का स्थान घृणा, ईर्ष्या, द्वेष तथा कलह की भावनाओं ने ले लिया। हर जगह दंगा, फसाद, लड़ाई और अराजकता है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या नई पीढ़ी इस पर विचार करेगी? राष्ट्र का प्रबलतम स्तंभ और समाज का आच्छादित जनसमूह रूपी आलय इन्हीं युवक युवतियों रूपी खंभों पर टिके हुए हैं और भविष्य में भी टिके रहेंगे, ऐसा हमें विश्वास भी है। यदि इन युवा रूपी स्तंभों को खोखला होने और दीमकों द्वारा क्षतिग्रस्त होने से नहीं बचाया गया तो जनसमूह रूपी आलय के सड़कर, गिरकर, टूटकर ध्वस्त हो जाने की प्रबल आशंका है। उस स्थिति में उस आच्छादित आलय की साया में निवास करने वाले लोगों की व्यथा, पीड़ा, दुख और वेदना की मर्म भेदी आवाज एवं उच्छ्वास सुनने पड़ेंगे और उन्हें विक्षिप्त होकर अपना मस्तक फोड़ने, अनर्गल प्रलाप जैसी हरकतें करते हुए देखना पड़ेगा। अब हम लोगों का वह समय आना चाहिए कि तृण तृण इकट्ठे होकर हम मजबूत गांठ के सदृश हों, ताकि किसी के तोड़ने से टूट न सकें। अब इसी की परम आवश्यकता भी है। आने वाले समय में अब यह बहुत जरूरी है कि आप सभी अपनी अच्छी आत्माओं से मिलकर और उनके विचारों में अपने विचारों को रखकर उन कार्यों को करने के लिए अपने में क्षमता लावें। हे संसार से घबराए हुए मनुष्य, ईश्वर की शरण में आए हुए साधु पुरुष, आत्मा की आवाज पर चलने वाले, मन की आवाज को न सुनने वाले, सत्य एवं असत्य के दलदल में फंसे हुए लोगों, जो इससे भी परे है, जो हम सब में निहित है, उसे प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करो।
ऐसा ही करने वाले व्यक्तियों का यह समूह है। इसीलिए इसे सर्वेश्वरी समूह कहते हैं। आज की परिस्थितियों के संदर्भ में प्रायः सभी धर्म ग्रंथों के विचार उपदेश, चाहे वे पाश्चात्य जगत के हों, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया या अन्यत्र के हों, बाइबिल हो, कुरान हो, हिंदू धर्म ग्रंथ हों, राजसत्ता के निहित स्वार्थ और राजनीति से प्रेरित हैं। यह सिवा व्यक्तिवाद के और कुछ नहीं है। यह साम्यवाद नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने और विज्ञान में प्रवेश करने के बावजूद मनुष्य प्राणी विकृत हो गए हैं। सभी धर्मों के शास्त्र का उद्देश्य ही सर पर उठाकर ले चलने वाली गठरी की तरह है, न कि नौका की तरह जिस पर संसार सागर से पार उतरा जा सकता है। अपने आप में जो अनुभूति है उन शास्त्रों की और अपने अनुभवों के मध्य की, वह नौका की तरह है जिससे अपने आप पार उतरा जा सकता है। सुबह सोकर उठते ही इस आत्मा रूपी कल्प वृक्ष के नीचे हम जैसा संकल्प करते हैं वैसा ही दिन भर हमें मिलता है। शैतानी के लिए संकल्प होगा तो शैतान उत्पन्न हो जाता है। सज्जनता के लिए संकल्प होता है तो दिन भर का समय सज्जनता में बीत जाता है। जैसा संकल्प होता है वैसा सब कुछ अपने आप होने लगता है। शुद्ध संकल्प का जो मनुष्य है उसे हर वस्तु आम्लवत हस्तगत होती है। हे कापालिक, मानव शरीर का बहुत बड़ा अर्थ है और तू अच्छी तरह याद कर ले कि तुम्हें घर बार बार मिल सकता है, पृथ्वी बार बार मिल सकती है, मित्र बार बार मिल सकते हैं और स्त्री भी बार बार मिल सकती है, परंतु मानव शरीर बार बार नहीं मिल सकता। अतः तू यह मानव शरीर प्राप्त कर कुछ ऐसा कार्य कर जो तेरे जीवन को स्वच्छ बना सके। आलसी लोग कुलघातक, पितृघातक, समाजघातक, वंशघातक तथा राष्ट्रद्रोही होते हैं। उनसे किसी शुभ की आशा करना व्यर्थ है। आलस्य के विकार से ही आज के नवयुवक न जाने कितने भीषण रोगों के तेजी से शिकार हो रहे हैं। आलसी लोग राष्ट्र का जो अन्न जल ग्रहण करते हैं उस राष्ट्र ऋण से भी मुक्त नहीं हो पाते हैं। उनका जीवन उनके स्वयं के लिए भार हो जाता है। मृत्युपरांत पशु तथा अन्य निम्न योनियों में जन्म लेकर भटकते रहते हैं। हे ब्रह्मनिष्ठ, यह संसार एक पुराना ठूठा वृक्ष है जिसके पल्लव जाति, धर्म एवं पाखंड हैं। वृक्ष के जर्जर होने से इसके फलों में बहुत ही कसावपन आ गया है। इस वृक्ष की मंजरियों से अत्यंत ही दुर्गंधित वायु प्रवाहित हो रही है, जिससे आज के जीव बहुत ही दुखित हैं। तुम लोग इस जर्जर वृक्ष के पल्लों एवं फलों का परित्याग करो, क्योंकि इसकी सड़ान से बहुत दुर्गंध फैल रही है। जिस प्रकार योगी लोग अपनी इंद्रियों की लोलुपता का परित्याग कर शांत हो जाते हैं, उसी प्रकार तुम लोग भी शांत हो जाओ। धर्मद्रोही का मन मुर्दा, पापी का मन रोगी, लोभी व स्वार्थी का मन आलसी तथा भजन साधन में तत्पर व्यक्ति का मन स्वस्थ होता है। हे मानव,
यदि तू अपने स्वास्थ्य को जीवन भर कायम रखना चाहता है तो अधर्म, द्रोह, पाप एवं लोभ से अपने आप को मुक्त कर ले। यही संसार तुझे प्रकाश युक्त लगेगा और तू इस प्रकाश से अपना ही नहीं, अपने संपूर्ण समाज के स्वास्थ्य की रक्षा कर सकता है। यदि तुम विनाश से बचना चाहते हो और यह भी चाहते हो कि तुम्हारी संस्कृति और सभ्यता पर विनाश की छाया की रेखा तक न पहुंचे, तो याद रखो, तुम्हें अपने इतिहास की रक्षा करनी होगी। पूरे यत्न से अपने प्राचीन गौरव और इतिहास की निधियों को अपनी स्मृति के कोषागार में संजोना होगा। इतिहास और प्राचीन गौरव को विस्मृत कर देने से विनाश निश्चित है। हमारे पूर्वज इसी मिट्टी में खेले हैं, फले फूले हैं, रहे हैं और इस मिट्टी में ही हमारा जन्म हुआ है। इसीलिए इसके प्रति हमारा समूह सदस्यों का कुछ कर्तव्य बनता है। इसी कर्तव्य बोध से हम कुछ करने के लिए अनुप्राणित होते हैं। हमें अपना कर्तव्य समझकर कुछ न कुछ करना पड़ता है। इसके लिए कितना भी अपमानित और प्रताड़ित हों, किसी का कितना भी असहयोग हो, आप अपने सीमित साधन की परिधि में दृढ़ विश्वास के साथ कर्तव्य पालन में जुटे रहें। यदि आप पूरी लगन से रहेंगे तो आशा है आप उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करेंगे। विश्व में मात्र भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जहां केवल पृथ्वी के मनुष्य ही नहीं, देवलोक के यक्ष, किन्नर, गंधर्व, सिद्ध, देवता, अप्सराएं भी अघोरेश्वर के अनुशासन में रहने के गौरव से गौरवान्वित होने के लिए लालायित रहती थीं और अभी भी उनके आश्रमों में निवास करने की इच्छा रखती हैं। आप अपने संस्कारों की विभीषिका के चलते दी हुई बहुमूल्य संपदा को कौड़ी के मूल्य झटक दिए हैं, बराबर झटक रहे हैं। आपको अच्छे वचन धन, शील धन, नम्रता धन, विवेक धन, सौम्य धन, शिष्टता धन दिया गया। अच्छे ढंग से जीने के लिए आपको कहा गया, परंतु इन सभी रत्नों को आपने कौड़ी के मोल भी नहीं रखा। यह कहकर झटक दिया कि चलो इससे हमारा कुछ नहीं होगा। परिणाम स्वरूप दरिद्र होकर घूम रहे हैं, भीख मांगते हैं देवी मंदिर, शिव मंदिर तथा विष्णु मंदिर में कि शायद वह मुझे कुछ दे दें। वह क्या देंगे? तुमने जब अपना ही खो दिया तो वह क्या देंगे? वह तो खुद दरिद्र हैं। उनके पास यदि कुछ है तो वह असुरों की संपत्ति है जिसे असुरों से जीत कर लाए हैं। यदि वह दे दिया तो आपकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी। पृथ्वी के जिस स्थान के जिस किसी कोने में निवास करना, उसके चारों ओर 100 योजन पूर्व, 100 योजन पश्चिम, 100 योजन उत्तर और 100 योजन दक्षिण में रहने वाले सभी प्राणियों से मैत्री रखना। चाहे वह अरण्य हो, चाहे वह नगर के हों या ग्राम हो। अपने अभ्यंतर में इस विचार को सतत रखो कि तुम्हें उसका सुख चाहने वाला, सबका हित चाहने वाला, सबकी मैत्री चाहने वाला बनना है। जब से हम चालाक हुए तब से हमने अवगुणों को ढकने का प्रयास शुरू किया। जिस दिन यह अवगुण नहीं दिखाई पड़ता था उस दिन हम मस्त घूमते थे,
दिगंबर घूमते थे, वह समय अब नहीं आने वाला है, चला गया। अब पशु सब घूमते हैं। सब कुछ अच्छे से अच्छा वेशभूषा बनाकर भी हम पशु से भी गए गुजरे हो गए हैं, क्योंकि पशु तो समयबद्ध हैं, कालबद्ध हैं। हम पुत्र पौत्र न जन्माकर बच्चे जन्माते हैं, बच्चे जन्माकर दुख पाते हैं, और बच्चे पंख जमने पर उड़ जाते हैं, चले जाते हैं। पशु तो नग्न रहकर भी संयमी होते हैं। सब कुछ ढांक कर रखने पर भी मनुष्य के पास संयम का अभाव है। दो बातों का अवश्य ध्यान देना। इस शरीर से किसी का उपकार हो सके तो निश्चित रूप से करना, और यदि कोई अपकार करता है तो उसकी अनदेखी कर देना। गम खाना और स्वाभिमान को तिरोहित न करना। घर परिवार में रहकर सभी दैनिक कार्यों को करते हुए भी हम उस बदलाव की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार प्रारब्ध से जो कुछ भी उपलब्ध है उसी में संतृप्त रहने वाला व्यक्ति अभ्यंतर से शांत चित्त रहकर इस पृथ्वी पर अपना कालक्षेप करता है, और इस पृथ्वी से जाने के बाद दूसरे सौरमंडल में जाकर अनंत काल तक दृष्टा के रूप में रहता है। वह उतार चढ़ाव तथा पृथ्वी के तूफान और बवंडर से कंपित नहीं होता है। केवल ऐश्वर्य तो महान दुख देता है और दूसरे को भी संतप्त कर सकता है। आपको अनेकों तरह के गलत कृत्य करने के लिए बाध्य कर सकता है। ईश्वर निहित ऐश्वर्य को पाकर गृहस्थ या छोटे स्तर के व्यक्ति होकर भी आप पीपल तथा बरगद आदि उन महान छायादार वृक्षों के समान हो सकते हैं, जो बहुत सूक्ष्म बीज से उत्पन्न होकर भी बहुत से प्राणियों के आश्रय स्थल होते हैं। शीतलता, सुख और शांति प्रदान करने वाले होते हैं। आप धनी मानी और बड़े होने के अंधाधुंध दौड़ में नारियल तथा ताड़ के वृक्ष की तरह लंबे नहीं होंगे, जो बड़े बीज से उत्पन्न होकर भी किसी को छाया नहीं पहुंचाते, सुख शांति और शीतलता नहीं प्रदान करते। चिड़िया भी अपना घोंसला उन पर नहीं बनाती। हाँ, कभी कभार गिद्ध उन पर अवश्य बैठते हैं। आप ईश्वर निहित ऐश्वर्य के बल पर उन छोटी नदियों और तालाबों की तरह होंगे जिनका जल मीठा होता है तथा छोटे बड़े प्राणियों की प्यास बुझाता है। छोटे गृहस्थ होकर भी आप अपने परिवार, परिजन, बंधु बांधव, संत, साधु, सन्यासी, महात्मा, महापुरुषों और भिखमंगों का भी भरण पोषण करते हैं। कर्म से भागा हुआ व्यक्ति कैसे मंजिल पाएगा? भाई, इस संसार में प्राण की ही भांति आशा और निराशा भी व्यक्ति में प्रविष्ट है। यदि आशा का वेग कम और निराशा का वेग अधिक होता है तो व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है। उसका मन संताप, जो कामनाओं पर विजय न पा सकने के कारण उत्पन्न होता है, उसे मार्गच्युत कर देता है। व्यक्ति अपने जीवन के तारों पर उलझ जाता है। इसी स्थिति में वह कर्म से हटता है। यही गलत है। कर्म से भागा हुआ व्यक्ति दुखी होगा। मैं सोचता हूं कि यदि दर्द से छुटकारा पाना है तो कर्म की ओर एक नई आशा के सहारे प्राणी को बढ़ना चाहिए। हे अमृत पुत्रों, लोक परलोक को जो धारण करे वह धर्म कहलाता है।
समस्त सृष्टि का एक धर्म है, सत्य ही धर्म है। लोक परलोक असत्य है। धर्म अपना है, लोक परलोक अपना नहीं है। धर्म अमृत है, लोक परलोक के दैहिक क्रियाकलाप मरणशील हैं। सर्वशक्तिमान अंतरिक्ष का पालिक हमारी धर्मास्था और आत्मास्था के द्वारा आराध्य हैं। मनुष्य के समस्त धर्म संप्रदाय धर्म पथ हैं, जो महाप्रभु अंतरिक्ष का पालिक की ज्योतिर्मय किरणें हैं। वृक्ष, लताएं इत्यादि विभिन्न वर्ण, रूप, रंग और आकृति की होती हैं। प्रकृतिमयी माता प्रकृति, पुरुष, सूर्य, चंद्रमा, जल की वर्षा, आकाश एवं पृथ्वी, उन सब का पालन पोषण और सेवा समान रूप से करती है। इन पंचतत्वों के अतिरिक्त अपने आप में प्रविष्ट किए हुए अज्ञात भी शाश्वत निर्देश देते हैं, जिसमें वे पाप पुण्य, छोटा और बड़ा, गरीब और अमीर एवं विद्वान और मूर्ख का भेद बिल्कुल नहीं रखते हैं। इन्हीं शाश्वत तत्वों एवं पंच तत्वों के साथ साथ यह सौरमंडल प्रकृति में प्रकृतिमयी माता के अनुशासन के अंतर्गत रहकर अनुशासित कृत्यों में संलग्न है। हम इसकी अनदेखी नहीं कर सकते। यदि इसकी अनदेखी करेंगे तो तुम लोग उस शाश्वत सत्य पंचतत्वों और पराप्रकृति की घुटन से अपने आप को नहीं बचा सकते और न सौरमंडल के प्राणियों को बचा सकते हो। मानव जीवन की व्यथा दूर करने के लिए, उसे निर्मल करने के लिए, मानव शरीर की अकड़न को दूर करने के लिए अवघड़ अपने शरीर से विद्युत तरंग उत्पन्न कर वायुमंडल को स्वस्थ बनाते हैं। वे राष्ट्र के युवक युवतियों, बूढ़ों, बच्चों, वृक्ष लताओं को स्वस्थ, सुसंगठित एवं विप्लव तथा विघ्न रहित अनुभूतियों की मुस्कान में सदैव देखना चाहते हैं। वे इसे अपनी तपस्या का गौरव समझते हैं। सीखना है, कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कितनी शिष्टता है, कितनी नम्रता है, कहाँ बैठना, कहाँ उठना है, किससे कितनी बात करनी है, कितना नहीं करना है, प्रार्थना गृह में किस ढंग से खड़ा होकर प्रार्थना करना है, देव प्रार्थना में किस ढंग से और अपने पूर्वज बूढ़े लोगों की प्रार्थना में किस ढंग से, और जवान लोग हैं मिले तो किस ढंग से उनके साथ मिला जाए, और जो बच्चे हैं उनके साथ कैसे व्यवहार किया जाए। जो करनीय है उसे कर डालने की मुझे शक्ति दो। मनुष्य भेष में छल छिद्र और कपट ने ऐसा रूप बना लिया है जो राष्ट्र और समाज के लिए कुछ करने से मुझे वंचित करने पर तुला हुआ है। हे गौरवमयी भारत भूमि, मैं तुम्हारी गोद में पलना और शीतलता में रहना चाहता हूँ। उद्विग्नता और क्लेश नाना मजहबों और नाना कुपथों पर भटकाना चाहते हैं। हे तरंगिनी विद्युत किरणें, हे भगवती, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। देश की गौरव गरिमा और नए इतिहास के साथ जिसका निर्माण हो रहा है, होना है, जुड़ने की प्रेरणा मुझे प्रदान करो। भारत के सभी युवक युवती उषा काल के स्वच्छ निर्मल सूर्य के सदृश बने। अंधकार को दूर कर वे राष्ट्र को प्रकाश की ओर ले चलें। चिरकाल के हमारे गौरव को ऋषि मुनि हमें बता चुके हैं, हमें उस पथ पर चला चुके हैं।
किंतु आज हमें अर्थ, मोह और लोभ में कुकृत्यों के लिए बाध्य किया जा रहा है। हे प्रातःकालीन वायु तरंग, हे शीतल किरणें, हे देवी, इनसे हमें विमुख कर हर सुबह हमारा देव पुरुषों के साथ मिलकर गौरव के साथ बीते। वही मेरे जीवन की सार्थकता होगी, अन्यथा निरर्थकता में उलझकर मजहब के नाम पर दुष्कृत्यों के जाल में फंसूंगा। हे अशरण शरण, शरण दो। हे मातु, तू इन जालों को काटो। सभी युवक युवतियों को भारत के नवनिर्माण में, नए इतिहास की रचना में उन्हें अग्रसर करो, नई दृष्टि दो। नए गौरव के लिए, श्रवण के लिए शीतल वाणी दो, सुभाषित दो, हृदय में स्पंदन भरो और आह्लाद दो, करुणा दो, मैत्री दो। हे तरंगिनी, इस जीवन से मैं देश को समृद्धशाली, सुखी और संपन्न बना सकूं, सभी प्राणियों को स्नेह और करुणा से भर सकूं। हे भगवती, अपनी पवित्र मुस्कानों से, खिलखिलाहट से आह्लादित करो। ईर्ष्या, घृणा, द्वेष का परित्याग कर भले मनुष्य की तरह जीना सीख सकूं। सुना है, देखा है, जवानी मिट जाती है कुटुंब के लिए, बंधु बांधवों के लिए, जात और पात के लिए, किंतु अभाव होने पर, सब चुक जाने पर मिलती है उपेक्षा हर ओर से। ऐसी स्थिति आने से बचाओ। तुम्हारे चरणों की शरण में हूं, करुणा से पुकार रहा हूं। वयस्क होकर समाज और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व से मुड़ता हूं तो अपकीर्ति को जन्म देने के सिवाय और क्या होगा। मुझ में वह तरंग भर दो, वह विद्युत भर दो, जिससे उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हुए राष्ट्र को, समाज को गौरवान्वित कर दूं। रश्मियों से मुझे परिपूरित कर दो। काल ने मुझे जो इंगित किया है उसे सोचूं, समझूं और अपना मार्ग प्रशस्त कर सकूं। राष्ट्र अब वयस्क हो चला है, आगे के दिन वृथा न जाएं। मैं व्याकुल होकर राष्ट्र के युवकों में छिपी अपार संपदा को टटोलता हूं, जिसे क्रूर व्यक्ति छीनना और झपटना चाहते हैं। वे 1 से 11 बनने से वंचित कर 1 से 2 करने लगे हैं। हे मातृतरंगे, युवा शक्ति को ऐसे क्रूर कर्मियों से बचाओ। आपकी तरंगें उनकी रक्षा करें। आप अपनी कृपा से राष्ट्र को सुशोभित करें। आपको प्रणाम है, आपको प्रणाम है, आपको प्रणाम है। आपके सहयोग से ही आपकी संस्था ने आशातीत प्रगति की है। भविष्य में यदि आपका सहयोग इसी तरह रहा तो आपकी संस्था इस देश की आने वाली पीढ़ियों की अच्छी से अच्छी सेवा कर सकेगी। आपके देश में रूढ़िवादिता समाज पर छाई हुई है, इसलिए आपके सहयोग की परम आवश्यकता है। वैसे समय समय पर बहुत सुधार हुआ है। आप जानते हैं कि अपने मकान में रोज झाड़ू लगाने की आवश्यकता पड़ती है। इसी को दृष्टि में रखते हुए आपके समाज में जो लोग भयंकर कूड़ा करकट और दूषित वातावरण पैदा कर रहे हैं और उनके साथ ही जो अवांछनीय तत्व हैं, इनके उन्मूलन में आपके हर तरह के सहयोग, हर तरह की साधना और हर तरह की तपस्या की आवश्यकता है। हमारा आपसे अनुरोध है कि समूह का जो आदर्श है उसे आप बनाए रखें।
आप यदि थोड़ा सा भी अपने आचार विचार पर ध्यान देते हैं तो हम आशा करते हैं कि समाज में आप अग्रगामी, विवेकी और समाज के सम्मानित सदस्य के रूप में अपने को पाएंगे। सिंह के बच्चों को शिकार की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। आप एक अघोरी ब्रह्मनिष्ठ फकीर का सानिध्य प्राप्त किए हुए हैं। आप खुद ट्रेंड हैं। आप अपने रूप को न भूलें, उसे सदा याद रखें। हे साधु, तू ऐसी वेशभूषा ग्रहण कर जिससे तुझसे कोई ठगा न सके। यदि तुझे कोई ठग लेता है तो उसे तू अपना बहुत बड़ा परमार्थ समझ ले। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक आलिंगन करता हूं और जिनकी गोद तथा आश्रय में मैं पलता रहा हूं, उस अज्ञात से निवेदन करता हूं कि आपको नए उषा में उत्साह के साथ नई प्रेरणा दें। अपना छूटा हुआ तथा त्रुटिपूर्ण जो कार्य है उसे करने में सफल हों।